नमस्कार प्यारे साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं सिपाही बैच। और ये बैच आपको वर्दी दिलाएगा, ये बैच आपके सपनों को पूरा कराएगा, ये बैच आपको नौकरी दिलाएगा। तो इस बैच में हम क्या लेंगे, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए विशेष तौर से हमने ये बैच चलाया है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो एक्सेप्टेड क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उन सभी को यहाँ पर हम एक एक करके लेंगे। चैप्टर वाइज ये क्लास रहेगी। अगर आप मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, अगर आप मैथ में बिल्कुल जीरो हैं और बनना चाहते हैं सिपाही, तो ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है। सबसे बड़ी बात, ये सीरीज फ्री है, इसमें आपको कोई पे नहीं करना और पूरी की पूरी क्लास आपको मिलने जा रही है। 20 में से 20 अगर मैथ के क्वेश्चन करने हैं तो इस सीरीज को कंप्लीट देखना होगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति को, और संख्या पद्धति का एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चनों के जरिए ही कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर संख्या दी गई है, मिनों का स्थानीय मान बताना है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, क्या है भैया, 43, 90, 675 में 9 का स्थानीय मान बताना। अब देखिए, एक होता है स्थानीय मान, एक क्या होता है मेरे भाई, स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान। अगर मैं स्थानीय मान की बात कर रहा हूं, अगर मैं स्थानीय मान की बात कर रहा हूं, अगर मैं स्थानीय मान की बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा मेरे भाई, मेरे चांद, मेरे दिल के टुकड़ों, मेरे सिपाहियों, क्या करना होगा, जहां 9 है वहां 9 का 9 ही लिखूंगा, जहां 9 है वहां 9 का 9 लिखूंगा, और उसके बाद जितने अंक हैं, उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दूंगा। जैसे 1, 2, 3, 4, यहां पर 4 अंक थे तो 4 जीरो लगाई, और ये आपका आंसर आ गया, ये आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये भी क्या है, स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, 3082.53 में 8 का स्थायी मान बताना। 8 का स्थायी मान बताना। जब स्थायी मान की बात कर रहे हैं तो दशमलव के बाद के अंकों को आप दो छोड़, दशमलव के बाद के अंकों का यहाँ पर अभी कोई काम नहीं है। जहां 8 है वहां 8 लिखो, और उसके बाद दशमलव से पहले जितने अंक हैं, दशमलव से पहले जितने अंक हैं उतने ही जीरो लगाओ, और ये स्थानीय मान आपका तैयार है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर तैयार है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि स्थानीय मान के साथ साथ हम जातीय मान की बात करेंगे। तो जातीय मान की अगर मैं बात करूं तो जो अंक पूछा गया है वो अंक ही उसका जातीय मान होता है, चाहे वो अंक कहीं भी लिखा हो। जैसे यहाँ पर 8 के अंक की अगर मैं बात करूं, 8 के जातीय अंक की अगर मैं बात करूं, जातीय मान की बात करूं, तो उसका उत्तर 8 ही होगा। लेकिन अगर मैं 3 के जातीय मान की बात करूं तो उसका उत्तर जो है वो 3 ही हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि किसकी बात कर रहा हूं मेरे भाई, ये जातीय मान की बात कर रहा हूं। अगर बात समझ में आ रही है, अगर आपको बात समझ में आई है, तो आपको यहां पर बताना है कि 2438 में 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान क्या है, 4 का जातीय मान क्या है, दोनों चीज आपको बतानी है। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स को भर सकते हैं, और देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, सटीक जवाब देते हैं। क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देने के, जब तक आप अपने पेन को नहीं उठाने के, जब तक आप अपनी कॉपी को नहीं उठाने के, जब तक भर्ती होने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जवाब तो देना होगा, क्योंकि आपको वर्दी चाहिए, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, क्योंकि आपको सिपाही बनना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, आज के 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले हमें यही देखना होगा। सबसे पहले हमें इसी बात को समझना। अब जब भी वो कह रहा हूं इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की, 4 अंकों की, 2 अंकों की, 10 अंकों की, जितने भी अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, उतने ही आपको मेरे भाई क्या लिखने हैं, 9 लिखने हैं। उतने मेरे भाई क्या लिखने हैं, आपको 9 लिखने हैं। उतनी ही बार क्या लिखना है, 9 लिखना है। अब उसके बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर मैं बात करूं, 6 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या की अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या करना है, एक के सामने उससे एक कम जीरो लगानी है। किससे, जितने अंकों की वो बात कर रहा है। जैसे यहां 6 अंकों की बात करी,
तो आप क्या करोगे, एक के सामने 5 जीरो लगाओगे। एक के सामने कितने जीरो लगाओगे, 5 जीरो लगाओगे। एक के सामने कितने जीरो लगाओगे, 5 जीरो लगाओगे। ठीक है, अगर वो यहाँ पर 5 अंकों की बात करेगा तो एक के सामने कितने जीरो लगाओगे, 4 जीरो लगाओगे। अगर यहां पर बात करेगा 2 अंकों की तो एक के सामने कितने जीरो लगाओगे, एक। कब, जब वो सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, कुछ अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। अब अंतर की बात कर रहा, अंतर की बात कर रहा, घटा दो, घटाते ही क्या आ जाएगा भैया, एक। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका कितना आया, एक आया। आपको ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आपको बतानी है 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी संख्या न्यूनतम जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 अंकों की न्यूनतम, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो मेरे भाई अभी क्या बताया था मैंने बताया था जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए, एक के सामने उससे एक कम जीरो लगानी है। 4 अंकों की बात कर रहा तो एक के सामने कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे। 4 के अंकों की बात कर रहा तो एक के सामने 3 जीरो लगाएंगे। और यहां पर किससे, 89 से हम भाग कर दें। एक बार माननी चली, ठीक है, कितना बचा भाई, 11 जीरो। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, इसी को तो ध्यान रखना है। यही तो इस क्वेश्चन का राज है। क्या राज है भैया? अगर वो यो कह रहा न्यूनतम, न्यूनतम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो आपको क्या करना, इससे ऊपर माननी चलानी। जैसे यहां पर एक बार माननी चल रही तो एक बार नहीं चलानी, जस्ट ऊपर। जस्ट ऊपर का मतलब 2 बार, ऊपर तो 3 बार भी हो सकता है, लेकिन जस्ट ऊपर जो इसके बिल्कुल ऊपर बैठता है उस पर माननी चलानी है। तो 2 बार चला दो, 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, कुल मिलाकर 8 और ये आया 6। तो अगर मैं इस संख्या में 68 जोड़ दूंगा, किसमें, 1000 में अगर मैं 68 जोड़ दूंगा तो वो संख्या 89 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 68, 68 इस क्वेश्चन का जवाब होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः 88 से विभक्त हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं तो 4 बार मुझे क्या लिखना होगा मेरे भाई, 9 लिखना होगा। 4 बार क्या लिखना होगा मेरे भाई, 9 लिखना होगा। और इसे 88 से क्या करना होगा, विभाजित करना होगा, विभाजित करना होगा। कितना बचा यहाँ पर, 11, 9 का। एक बार फिर से एक बार माननी चलेगी, एक बार फिर से एक बार माननी चली तो यहाँ पर कितना बचा, 1, और यहाँ पर कितना बचा, 3, और यहाँ 9। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है किसी संख्या से भाग देने के बाद, तो यहाँ पर आपको उतने पर ही माननी चलानी, ज्यादा पर नहीं। जब छोटी से छोटी की बात कर रहा हो तो ज्यादा पर जाना है, लेकिन जब बड़ी से बड़ी की बात कर रहा हो तो ज्यादा पर नहीं जाना, उतने पर ही जाना है जितने पर माननी चलनी चाहिए। तो 8 चौक 32 3 बार चलनी चाहिए भाई, ज्यादा हो जाएगा 4 बार तो 3 अठे 24, 3 अठे 24 और 2 26, मतलब कितना बचा, ये बचा 5, और ये 11 में से 6 गए 5, मतलब कुल मिलाकर हमें 9,999 में से 55 माइनस करना पड़ेगा। 55 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और 9,944, 9,944 कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 420 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 420 के अभाज्य गुणनखंड, कटो भाई, 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 जो कि 2 से फिर भाग लगाओ, 2 एकम 2, 0 लगाओ, 2 पंजे 10। अब 3 से भाग करो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 5 से भाग करो, 5 से 35। इसका मतलब 420 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करूं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, और ये आपका जवाब होगा, ये आपका उत्तर होगा। इसमें कोई मुझे लग रहा है दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब बन जाएगा। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो सबसे पहले, कितनी है, 9,999, नहीं 99,999, और 4 अंकों की जितनी अंकें हैं वो देख लो भैया। 4 अंकों की जो संख्या आती है, 4 अंकों तक जो संख्या आती है वो हटा दो इसमें से। 4 अंकों तक संख्या कैसे निकालोगे, जो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की वो लिख दो और घटा दो, घटा दो, घटा दो, उत्तर है। ये जो है
आपकी 90,000 संख्याएं क्या है, वो 5 अंकों की संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 4456 में छोटी छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जोड़ने की बात करेगा तो यहां पर ऊपर जाना पड़ेगा, महारणी हमें ऊपर चलानी पड़ेगी। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो ये जो है 6 चौक 24, कितना बचा 1। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो हमने बताया तो छोटे से छोटे वाला क्वेश्चन जो कराया था, अगर मैं बात करूं आज के क्वेश्चन नंबर किसकी बात करूं भैया, मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरह से इसमें चलाना, इससे ऊपर जाना, तो 6 तिया 18, कितना 2 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा, 2 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा जो बी ऑप्शन में है, तो ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। अच्छा, इन चीजों को समझने के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन क्वेश्चनों को बार बार देखना पड़ेगा, एक से ज्यादा बार देखे कोई दिक्कत नहीं। फ्री फ्री फ्री, सब कुछ तो फ्री है। जब सब कुछ फ्री है तो एक बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, किसने मना किया है, किसने मना किया है। अगर भर्ती होना है, अगर वर्दी चाहिए तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, लगन तो लगानी पड़ेगी, जोत तो जगानी पड़ेगी अपने मन में, किसकी भैया, लगन की। अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्या है 8485 की समीपतम वह संख्या जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो, क्या है। ठीक है भैया, 8485 को 75 से भाग करना। अब एक बार माननी चली, ठीक है भाई, कितने बचे 9, फिर एक बार माननी चली, कितने बचे, ये बच गए भैया 3 और ये बच गए 2, ठीक है। अब ऊपर भी माननी चलानी और नीचे भी, जहां शेष कम बचेगा वहां पर देखेंगे भाई, कितनी बार चलाएंगे, 3 बार चलाओ कह रहे हैं। 3 बजे 15, 3 सते 21 और 1 22, तो यहां पर कितना 10। अगर मैं 10 घटा दूंगा, अगर मैं 10 घटा दूंगा तो यहां पर ये संख्या जो आ जाएगी वो 8475 आ जाएगी। 8475 जो आपके पहले ऑप्शन में, और ये जवाब बनेगा, ठीक है। बाकी हम इधर भी जा सकते हैं और देख सकते हैं, यहां पर 75 से भाग करा, स्टार्टिंग दोनों की सेम रहेगी, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सेम उतारना है जो का तो। अब इसमें क्या करना है, इससे ऊपर जाना। कितने बार चलाई थी, 3 बार, तो 4 बार चला दो। 4 बजे 20, 2, 4 सत्ते 28, 28 2 30। अब यहां पर देखिए कितना जोड़ना पड़ रहा है मुझे जोड़ना पड़ रहा है 65। तो मेरे लिए 10 नजदीक है या 65, तो मैं कहूंगा 10 नजदीक है, तो ये वाला उत्तर सही है। या फिर अगर इधर जाना होता तो इसमें 65 जोड़ना होता, तो 65 नहीं लेना, हमें समीप चाहिए, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, लेकिन जो इसके सबसे नजदीक हो वो देखनी है। बात करें 11,158 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जोड़ने की बात कर रहे हैं तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो एक बार माननी चलाई भाई, 111 में 70 घटा तो 4 और 3, यहां पर 34 बचेंगे। कितनी बार चल जाएगी, 4 बार, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30, कितने बचे 7, और यहां पर कितने बचे 3, और यहां पर हमें क्या करना होगा, ऊपर जाना होगा। ऊपर जाना होगा तो 5 बार मानने चलो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, कुल मिलाकर 85 में से 78 घटा दो भाई, 15 में से 8 घटा दो 7। तो मैं अगर इसमें 7 जोड़ दूं, मैं अगर इसमें 7 जोड़ दूं तो ये संख्या इससे 77 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही सटीक जवाब रहेगा। ये पहली क्लास थी, आपको ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल बता सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी बता सकते हो, और हमने ये ठाना है आपको वर्दी दिलाना है। इस बात का ध्यान रखते हुए अगली क्लास कल लेकर आते हैं, तब तक के लिए बने रहे साथ। धन्यवाद।